नमस्कार दोस्तों यूपीएससी इंटरव्यूज अभी आपको पता है चल ही रहे हैं। बट साथ ही साथ में आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरव्यूज जब आप देते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराने होते हैं। इसका मतलब आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं कि नहीं इन सर्विसेज को सर्व करने के लिए जिसके लिए आपने एग्जाम दी थी। अगर कहीं पर भी आप अपने स्टैंडर्ड्स में कमजोर दिखाई पड़ते हैं तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं। और अगर आपने कोई लापरवाही की, माना इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, माना आपने मेंस क्लियर किया है तभी आप इंटरव्यू पहुंचे हैं, बट वहीं पर मेडिकल टेस्ट में आप फेल हो गए या मेडिकल टेस्ट में लापरवाही कर दी तो यह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन सकती है। तो हमारे सामने सवाल यह आता है कि क्या तो प्रॉब्लम्स वो हो सकती है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई इंटरव्यू तक हम पहुंच गए उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो पा रहा, या फिर हम हमारे सिलेक्शन को कितना स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। अभी यूपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशू किए गए हैं। उनकी हम डिटेल देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जो मेडिकल टेस्ट के टाइम पर हमें ध्यान रखने होते हैं और किस टाइम पर ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो चलिए उन नोटिफिकेशंस को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो यहां पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है 3 जनवरी को। और इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के जो भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल हुआ है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो ऐसे में ये नोटिफिकेशन उन लोगों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बट यस, जो लोग फर्दर फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे या 2025 के लिए जो लोग जा रहे हैं, जैसा कि आप जा रहे हैं, तो आपके लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहां से हमें कम से कम तैयार तो रहना पड़ेगा ना कि हाँ भाई केवल इंटरव्यू ही नहीं है, इंटरव्यू के बाद में भी कई ऐसे स्टेजेस हैं जहां पर हमें टेस्ट देने पड़ते हैं। वो टेस्ट फिर हो सकता है कि आपकी एजुकेशन या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो बट आपकी फिजिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ये मेडिकल टेस्ट होते कब है? देखो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2024 के आधार पर यह बात मेंशन की हुई है कि जिस दिन कैंडिडेट का पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट डे फिजिकल हेल्थ टेस्ट भी होगा। ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट डे ही ये टेस्ट होने वाला है और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यहां पर किसी ने कोई भी लापरवाही कर दी तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, कि हो सकता है कि उसकी कैंडिडेटशिप जो है वो ही कैंसिल कर दी जाए। इवन यहां पर बोल दिया कि कोई भी कैंडिडेट, ठीक ठीक है, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के थ्रू सेलेक्ट हो रहा है, फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए जाना चाहता है, तो भाई उनको मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट को तो बिल्कुल सीरियसली लेना पड़ेगा। और जो भी गाइडलाइन यहां पर इशू की गई है उनमें आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। कहीं पर भी आप गड़बड़ी करते हुए मिले तो कैंडिडेट खुद उसका जिम्मेदार होगा। साफ साफ ये बोला है। ठीक है, इसमें बोला है कि कैंडिडेट जो होंगे उनको कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो डेट और टाइम डिसाइड कर दिया गया है उस टाइम पर आपको पहुंच जाना है। प्रिस्क्राइब जो भी हॉस्पिटल होगा वहां पर जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका पूरा कंप्लीट होगा, वहां पर पूरी आप मॉनिटरिंग होगी। फिर उसके बाद में आपकी जो टेस्ट होते हैं, अब आपको पता है कि ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड के बेसिस पे शुगर टेस्ट हो गया, ओबेसिटी टेस्ट हो गया, ठीक है, विजन का टेस्ट हो गया, विजिबिलिटी कितनी क्या आ रही है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया। इतने लंबे टेस्ट होते हैं, है ना, और उसमें 5 6 7 घंटे का टाइम भी लग जाता है कई बार। तो ऐसी परिस्थितियों में एक इंडिविजुअल को अच्छे से तैयार होकर के पहुंचना है, कहीं पर भी कोई लापरवाही करते हुए नहीं रहना है। ठीक है जी। रिकमेंडेशन जो भी होंगी, देखो सीधी बात है, एक बार टेस्ट हो गए उसके बाद में जो फाइनल स्लिप बनेगी ना, वो स्लिप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक अटेंडेंस स्लिप के तौर पे देखी जाएगी और वो ही फिर बाद में आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का खुद की वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, डेडिकेटेड, वहां पर सबके पेजेस होंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहां पर इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं अभी 2024 की एग्जाम मेंस क्लियर करके, तो उनको अपने खुद के वेब पोर्टल पर जाकर के और वो अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट। बट कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स टेम्परेरी बेसिस पे अनफिट दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि मान लो किसी का मोटापा इतना ज्यादा है कि बायो जो बीएमआई है ना वो 35 से ज्यादा जा रहा है, तो ऐसे इंडिविजुअल को फिर बाद में रिकवर करने का मौका भी दिया जाता है। बट वो मौका जो दिया जाता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और उसके लिए भी प्रोसेस यहां पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड हॉस्पिटल्स उनके अंडर होगी, जहां जो कि यहां पर आप देख सकते हो सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, ये नाम आप देख सकते हैं, लंबी लिस्ट दे रखी है। सिमिलर अगर देखें तो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो उन लोगों के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल दे दिया अगर उनका जनरल मेडिकल टेस्ट होना है, और स्पेसिफिक होना है तो फिर एम्स में इनमें आपको जाना होगा। अगेन
कैंडिडेट जो भी होगा उसको इसके बारे में अपडेट दे दिया जा रहा है टाइम टू टाइम उनके मोबाइल फोन पे, और साथ ही साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अभी इंटरव्यू के लिए दिल्ली आ रहे हैं उन लोगों को कहा है कि भाई आपको 4 से 5 दिन के लिए तो दिल्ली में रुकने की व्यवस्था करनी ही है, क्योंकि 4 से 5 दिन का प्रोसेस क्यों इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू के साथ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और वो देखने वाली बात है कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कहां पर हो रहा है, कितना लिस्ट में आप वेटिंग में हो, कितना आपका टाइम लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको टाइम रखना ही, स्पेयर में रखने की जरूरत है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो इससे संबंधित ये अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आप जैसे लोग हैं ना, वो भी बिल्कुल सोच समझ करके रहना कि एग्जाम के बाद में इंटरव्यू के लिए अगर आओ तो 4 से 5 दिन की व्यवस्था दिल्ली में पहले से कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा आगे देखें तो अगर कोई इंडिविजुअल टेम्परेरी अनफिट डिक्लेयर हो गया, मैंने जैसे बताया कि ओबेसिटी की वजह से बीएमआई उसकी 35 से ज्यादा जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको टेम्परेरी अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। या फिर कोई और कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को देखे कि यार इसकी शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा आ रहा है, कुछ ही वजह से हो सकता है, जैसे कोई किसी का बीपी हाई आ रहा है मान लो, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या कोई रिसेंट टाइम में कुछ इस तरीके की सर्कमस्टांसेस डेवलप होगी जो टेंशन चल रही हैं, तो ऐसे में उनको ये टाइम दिया जाएगा। अगर नॉर्मली टेम्परेरी अनफिट किसी को डिक्लेयर कर दिया ना एग्जामिनर बोर्ड ने, है ना, जो ये मेडिकल एग्जामिनर बोर्ड जो है उसके द्वारा, तो उनको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर रिकवर करो और रीचेक कराओ, रीटेस्ट करवाओ, ठीक है। और अगर आपका बीएमआई 35 से ज्यादा, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो, बहुत ज्यादा मोटे हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको 6 महीने तक का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 6 मंथ्स का जो टाइम है, इससे ज्यादा बाहर अगर आप निकल गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और उन 6 महीनों के अंदर अंदर आपको फिर क्या कराना था, अपना री एग्जामिनेशन करवाना होता है। पहले आप अपने खुद के लेवल पे करवाते हैं टेस्ट, और उसके बाद में फिर आप जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल हॉस्पिटल होगा वहां पर जाकर के अपने टेस्ट कराना होगा। फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा, आपको एक स्लिप दे दी जाएगी, आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में, वो आपको पोर्टल पे जाके अपलोड भी करनी है। और उसी सर्टिफिकेट को आपको अपना, मैंने बताया आपको कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो है, वेब पोर्टल है, वहां पर डेडिकेटेड आपका पेज भी होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको अपलोड भी कर देना है, और साथ ही साथ उसकी हार्ड कॉपी जो होगी, जो भी मेडिकल टेस्ट आपका बाद में होगा, जब आपको टेम्परेरी अनफिट अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर आपको उसको मेल भी करना पड़ेगा। कैसे मेल? पोस्ट, या फिर आपकी स्पीड पोस्ट वहां पर आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। ध्यान रखें, फाइनल जो डिसीजन होगा वो सीएसएमबी का होगा, मतलब जो भी मेडिकल बोर्ड वहां पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उसके द्वारा जो भी फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, दैट विल बी फाइनल। हाँ, अगर किसी को सर्टिफिकेट में जो भी स्टेटस दिया जा रहा है उसको चैलेंज करने का है कि हाँ भाई ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि ये स्टेटस जो आ रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आपके लिए अपील का भी मैकेनिज्म यहां पर प्रोविजन किया हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शंस तो बहुत है, बट इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए कुछ सर्विसेज के लिए, जैसे पुलिस सर्विस के लिए मान लो किसी की हाइट है, बताया जाता है 150 या 160 155 सेंटीमीटर से अगर कम हाइट है, तो वहां पर उस केस के अंदर आपको, आप देख सकते हो कि वो पुलिस के लिए अनफिट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग सर्विसेज की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, तो वहां पर उनको अगर आप चैलेंज करना चाहो तो उसके लिए आपके पास में टाइम है। जिस दिन आपका टेस्ट हो जाए उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के और अपना ये जो ऑब्जेक्शन है वो रजिस्टर करवा देना है, फिर आगे का प्रोसेस फर्दर होता रहेगा, ठीक है। अपील करने का जो काम है वो मोर और लेस एपेलेट मेडिकल बोर्ड के सामने होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन, अगर यहां पर कैंडिडेट फेल हो जाता है अपील करने में कुछ भी, तो भाई बात ऐसी है कि जो फर्स्ट टेस्ट के टाइम पर आपका रिजल्ट या जो आपकी अटेंडेंस स्लिप या फाइनल रिपोर्ट बन गई थी ना, वो ही फाइनल कंसीडर करी जाएगी, और उसके चलते आप अगर कहीं पे भी लापरवाही करते मिले तो फिर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और जितने भी सर्टिफिकेट्स है या फिर आप कह सकते हो इलनेस है, कुछ भी है आपकी साथ में, तो उससे रिलेटेड आपको डूज एंड डोंट्स का भी पता होना चाहिए, जो मैं आपको यहां पर इस वाले नोटिफिकेशन में बता देता हूं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, देखो
ये सेकंड नोटिफिकेशन अगेन सेम डेट 3 जनवरी को रिलीज हुई। इसमें डूज एंड डोंट्स की बात कही है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रख लेनी है कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, मैं बता चुका हूं आपको। और ये इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के सेम डे या फिर मतलब नेक्स्ट डे होता है, उसी दिन आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि हाँ भाई आपका कहां पर कौन सा हॉस्पिटल में जाकर के मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। आपको प्रॉपर कॉपरेशन देना है। कहीं पर भी आपने अगर लापरवाही की तो गड़बड़ हो सकती है आपकी कैंडिडेटशिप के साथ में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहां पर आपको एक सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड है, वो उसकी मॉनिटरिंग के अंडर में आपकी पूरी टेस्टिंग होने वाली है, मेडिकल टेस्ट जो भी होंगे। और कैंडिडेट कहीं पे भी फेल होता है तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 4-5 दिन का स्पेयर मैंने बता ही दिया, क्योंकि टाइम बड़ा लंबा लगता है इसके अंदर, तो आप पहले सोच समझ करके टाइम लेकर के दिल्ली पहुंचे। साथ ही साथ मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देखें कि कहीं पर भी आप चाहो कि यार हॉस्पिटल चेंज कर दिया जाए, प्लेस चेंज कर दिया जाए, इसके लिए आपके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जो फाइनल कर दिया डिपार्टमेंट ने दैट विल बी फाइनल, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एडिशनल अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जो भी ड्रेस कोड के लिए बोला जाए वो ध्यान रखें। आपको बोला जाए कि हाँ भाई खाना मतलब फास्टिंग करके आनी है, मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंचो तो 10 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है ना। 10 घंटे तक, पिछले 10 घंटे में कुछ नहीं खाना है, उसके पहले कुछ खाया हो तो बात अलग है। इसके अलावा आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के पहुंचनी है, ठीक है जी। और आ जाओ, आपको क्या करके जाना है वहां पर, आप अगर कोई पहले से दवाई ले रहे हो तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जानी है, प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जानी है। और दवाई लेनी नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी मेडिसिन आपको कंज्यूम नहीं करनी है। चश्मा लेकर लगाते हो तो चश्मा लेकर के जाना है साथ में, जिससे कि आपका विजिबिलिटी टेस्ट हो सके। कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप यूज करते हो तो पिछले 48 घंटों में आपको मतलब टेस्ट से पहले 48 घंटे पहले ही आप उसको हटा दो, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको पूरी चीजें बता देनी है। सिमिलर अगर आप हियरिंग एड मतलब सुनने में अगर प्रॉब्लम है तो उस टाइम पर आपको हियरिंग एड आपको साथ लेकर के चलनी है। चश्मा लगाते हो चश्मा लेकर के जाओ। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन इंडिविजुअल्स को अपनी खुद के सर्टिफिकेट साथ में कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा मेडिसिन कोई चल रही है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ लेकर के जाएंगे। इसके अलावा कोई सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरे हो तो भी आपको बता देना है कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे फिजिकल पास्ट मेरा रहा हुआ है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मामला हम बता ही चुके हैं। और अगर कैंडिडेट ने कहीं पर भी कोई लापरवाही की तो सीधी बात है, देखो लापरवाही का मतलब हो गया जो गाइडलाइन इशू की गई उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कंप्लीट टर्मिनेशन हो जाएगा इस एग्जाम के, चाहे आपने कितने स्टेज क्लियर करे हो, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको सेंटर पे कितने बजे पहुंच जाना है? 8:30 बजे सुबह, जो भी आपको डेट दी जाए उस दिन। इसके अलावा आपको अगर लगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के तहत जो भी रिपोर्ट आई है वो मेरे लिए ठीक नहीं है तो आप इसके 7 दिन के अंदर अंदर उसके अगेंस्ट में अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको यूज करते हुए जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की वेबसाइट है जिसपे आपका पोर्टल बना हुआ है वहां अपलोड करके, ठीक है जी। साथ ही साथ आपको अपील नहीं की तो मैंने बता दिया आपको कि जो सेंट्रल मेडिकल बोर्ड है उसका फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो फाइनल होगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो कि एक इंडिविजुअल को प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे में ये 2 पीडीएफ्स हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। आप क्यूआर कोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी दिखा देता हूं आपको क्यूआर कोड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। टेलीग्राम चैनल है ये मेरा नाम है रजनीकांत लाटा।